रिवायतों में आता है कि अगर किसी रिश्तेदार से गलती होती तो आप उसे भी वही सज़ा देते जो किसी और को मिलती। आप फरमाते थे, अगर मेरा अपना बेटा भी हद पार करे तो उसे भी वही सज़ा मिलेगी। यह इंसाफ रिश्तों से ऊपर था, दुआ में भी इख्तियार की सीमा। आप अल्लाह से बहुत दुआ करते थे मगर अपनी दुआ में भी हद का ख्याल रखते थे। आपने कहा, दुनिया की तारीख में बहुत से बादशाह गुजरे जिनके पास फौजें थीं, खजाने थे, तख्त थे और ताज थे, मगर बहुत कम ऐसे हाकिम हुए जिनकी पहचान इंसाफ बनी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हीं चुनिंदा हाकिमों में से थे जिनकी सल्तनत तलवार से नहीं बल्कि इंसाफ से कायम रही। आप नबी भी थे और बादशाह भी। यह दोनों जिम्मेदारियां एक साथ निभाना आसान नहीं होता, मगर आपने इसे इबादत बना दिया। आपके लिए इंसाफ कोई सियासी हथियार नहीं था, बिना जाने कि जिसकी निगाह से डर रहे हैं वह अब दुनिया में नहीं। दीमक, ऐलान करने वाली खामोश गवाही। अल्लाह ने एक बहुत छोटी मखलूक को चुना, दीमक। वह धीरे धीरे अस्सा खाती रहीन, कोई आवाज न कोई शोर। जब अस्सा टूट गया तो जिस्म जमीन पर गिर पड़ा और उसी लम्हे ऐलान हो गया। मगर यह ऐलान इंसानों ने नहीं किया, यह ऐलान अल्लाह ने किया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी के आखिरी दौर में ही यह जाहिर हो गया था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ वारिस ही नहीं बल्कि सल्तनत के सबसे काबिल अमीन हैं। जब आप तख्त पर बैठे तब आपकी उम्र ज्यादा नहीं थी, मगर आपकी समझ और इंसाफ की गहराई बहुत बड़ी थी। कुरान में एक मशहूर वाक़या आता है, खेत और भेड़ों का झगड़ा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक फ़ैसला दिया, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे भी ज्यादा बारीक और इंसाफ से भरपूर राय पेश की। अल्लाह ने फरमाया कि हमने दोनों को इल्म दिया, मगर सुलेमान को ज्यादा फ़हम अता की। यहीं से यह साबित हो गया कि आने वाला वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम लिखा जा चुका है। सल्तनत का फैलाव और अल्लाह की अजीब अता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं थी। अल्लाह ने आपको ऐसी नेमतें अता की जो न आपसे पहले किसी को मिली न बाद में किसी को मिली। हवा आपके हुक्म में थी। सुबह की हवा 1 महीने का सफ़र तय कर लेती और शाम की हवा भी 1 महीने का। जिन्नात आपकी फरमाबरदारी में थे, महल बनाते, समुंदर से मोती निकालते, भारी काम करते, परिंदों की जुबान समझते थे। हर परिंदा आपकी फ़ौज का हिस्सा था। इंसानों की सल्तनत, हर कबीला, हर इलाका आपके इंसाफ को मानता था। यह सब कुछ होने के बावजूद आपके दिल में घमंड का नामो निशान नहीं था, क्योंकि आप जानते थे कि यह सब अल्लाह की अता है, मेरी कुव्वत नहीं। चींटी की आवाज़ और बादशाह की नम्रता। एक बार आपकी फ़ौज एक वादी से गुजर रही थी। एक छोटी सी चींटी ने कहा, चींटियों, अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उनकी फ़ौज तुम्हें कुचल न दे और उन्हें खबर भी न हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह बात सुन ली। आप मुस्कुराए, रुके और अल्लाह का शुक्र अदा किया। यह वाक़या बताता है कि इतनी बड़ी सल्तनत के बावजूद आपका दिल कितना नरम और रहमत से भरा हुआ था। मलिका बिल्कीस और दावत हक। यमन की हुक्मरान मलिका बिल्कीस का वाक़या दुनिया की तारीख का एक अहम मोड़ है। हुदहुद परिंदे ने आपको बताया कि वहाँ की कौम सूरज की इबादत करती है। आपने तलवार नहीं उठाई बल्कि दावत हक का खत लिखा। यह खत सुलेमान की तरफ से है और यह कि अल्लाह के नाम से शुरू होता है। मेरे मुकाबले में सरकशी करो और मुसलमान होकर मेरे पास आओ। यह खत सिर्फ कागज नहीं था, यह तौहीद की पुकार थी, तख्त का मोजिजा और ईमान की जीत। जब मलिका बिल्कीस आईं तो उनका तख्त पल भर में आपके दरबार में मौजूद था। यह करामत अल्लाह के हुक्म से हुई। जब उन्होंने शीशे का फर्श देखा और उसे पानी समझकर अपने पायचे ऊपर किए, तब उन्हें एहसास हुआ कि यह सल्तनत जादू नहीं, हकीकत और हक की ताकत है। आखिरकार उन्होंने कहा, मैंने अपने आप पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। इंसाफ की मिसाल। बादशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अदालत में अमीर गरीब, ताकतवर कमजोर सब बराबर थे। न कोई रिश्वत चलती, न सिफारिश। आप फरमाते थे, सल्तनत तलवार से नहीं इंसाफ से कायम रहती है। आपकी हुकूमत में मजलूम बेखौफ था और जालिम डरा हुआ। आखिरी वक्त और मौत का पैगाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत भी एक बड़ा सबक है। आप अपने अस्सा, छड़ी पर टेक लगाए खड़े थे और जिन्नात काम कर रहे थे। जब तक दीमक ने अस्सा नहीं खाया, जिन्नात को पता ही नहीं चला कि नबी की रूह काबाजा हो चुकी है। यह वाक़या बताता है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। कितनी भी बड़ी ताकत क्यों न हो, मौत से कोई नहीं बच सकता। वफ़ा के साल और क़यामत तक का पैगाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के गुजरे हुए साल हमें यह सिखाते हैं कि बादशाहत इम्तिहान है, ताकत अमानत है,
इंसाफ इबादत है और शुक्र सबसे बड़ी दौलत है। बल्कि अल्लाह की अमानत था तख्त पर बैठते ही सबसे पहले इंसाफ। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इजराइली सल्तनत के तख्त पर बैठे तो उन्होंने सबसे पहले फौज बढ़ाने या खजाना भरने का ऐलान नहीं किया। आपने फरमाया, मुझे ऐसी सल्तनत दो जिसमें मैं तेरे बंदों के दरमियान हक के साथ फैसला कर सकूं। यह दुआ बताती है कि आपके दिल में सबसे ऊपर इंसाफ था, न कि हुकूमत का नशा। 2 औरतें और एक बच्चा। इंसाफ की जिंदा मिसाल आपकी अदालत का सबसे मशहूर वाकया 2 औरतों और एक बच्चे का है। दोनों औरतें दावा करती थीं कि बच्चा मेरा है। कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बच्चे को 2 हिस्सों में काट दो और दोनों को आधा आधा दे दो। यह सुनते ही एक औरत खामोश रही, मगर दूसरी चीख पड़ी, नहीं, बच्चे को जिंदा रहने दो, इसे उसी को दे दो। यहीं से हक जाहिर हो गया। आपने फैसला किया कि यही असली माँ है, क्योंकि माँ अपने बच्चे को मरता नहीं देख सकती। यह इंसाफ सिर्फ अक्ल का नहीं, दिल की पहचान का इंसाफ था। इंसाफ में अमीर गरीब की दीवार गिर गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अदालत में न अमीर की सुनी जाती थी, न गरीब की दबाई जाती थी। आप फरमाते थे, अल्लाह की नज़र में सबसे करीबी वह है जो सबसे ज्यादा इंसाफ करे। अगर कोई ताकतवर जुल्म करता तो उसके खिलाफ वही सख्ती होती जो किसी कमजोर के लिए होती। जानवरों तक इंसाफ। आपका इंसाफ सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं था। दुनिया में बहुत से लोग दूसरों के लिए कानून बनाते हैं, मगर बहुत कम ऐसे होते हैं जो उसी कानून को अपने ऊपर भी लागू करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजमत यहीं से शुरू होती है। आप सिर्फ लोगों पर हुक्म चलाने वाले बादशाह नहीं थे, बल्कि अपने नफ्स, अपनी ख्वाहिश और अपनी ताकत पर भी हुक्म चलाने वाले नबी थे। आप जानते थे कि अगर हाकिम अपने लिए अलग रास्ता बना ले तो इंसाफ जिंदा नहीं रहता। इसलिए आपने फरमाया, जो फैसला दूसरों के लिए है वही फैसला मेरे लिए भी है। तख्त पर बैठते ही जवाबदेही का एहसास। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इजराइली सल्तनत के तख्त पर बैठे तो आपने अपने आप को बादशाह नहीं, बल्कि अल्लाह के सामने जवाबदेह बंदा समझा। आपने कहा, यह सल्तनत मेरे लिए फ़ख्र नहीं, इम्तिहान है। यह जुमला बताता है कि आपने पहले दिन से ही अपने ऊपर वही जिम्मेदारी रखी जो आप दूसरों से चाहते थे, रातों की इबादत और अपने फैसलों का हिसाब। आप दिन में अदालत लगाते और रात में खुद की अदालत। हर रात अल्लाह के सामने खड़े होकर सोचते, क्या किसी पर जुल्म तो नहीं हो गया? क्या किसी कमजोर की आवाज़ दब तो नहीं गई? क्या किसी फैसले में मेरा नफ्स शामिल तो नहीं हो गया? यह वह बादशाह था जो दूसरों का हिसाब लेने से पहले खुद को कटघरे में खड़ा करता था। दौलत और ताकत के बावजूद सादा जिंदगी। अल्लाह ने आपको ऐसी सल्तनत दी जो किसी को नहीं मिली। हवा, जिन, परिंदे सब आपके हुक्म में थे, मगर आपकी जिंदगी में फजूल शानो शौकत नहीं थी। आप सादा खाते, सादा पहनते और कहते, अगर मैं खुद ऐश करूं और मेरी रियाया भूखी रहे तो मेरा इंसाफ झूठा हो। यह वही कानून था जो आम आदमी पर लागू, वही बादशाह पर। अपने बेटे के लिए भी कोई छूट नहीं। रिवायतों में आता है कि अगर किसी रिश्तेदार से गलती होती तो आप उसे भी वही सज़ा देते जो किसी और को मिलती। आप फरमाते थे, अगर मेरा अपना बेटा भी हद पार करे तो उसे भी वही सज़ा मिलेगी। यह इंसाफ रिश्तों से ऊपर था। दुआ में भी इख्तियार की सीमा। आप अल्लाह से बहुत दुआ करते थे, मगर अपनी दुआ में भी हद का ख्याल रखते थे। आपने कहा, अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत दे जो मेरे बाद किसी को न मिले। यह दुआ घमंड नहीं थी, बल्कि यह एहसास था कि अगर यह ताकत गलत हाथों में चली गई तो जुल्म बन सकती है। और दुआ के बाद आपने अपने ऊपर और ज्यादा सख्ती कर ली। जानवरों और मखलूक के हक में खुद को जिम्मेदार समझना। चींटी का वाकया इस बात की दलील है कि आप अपने आप को हर मखलूक के सामने जवाबदेह समझते थे। आपने फौज रोकी और कहा, अगर मेरी वजह से किसी को नुकसान पहुंचा तो इसका जवाब मुझे देना होगा। यह वह एहसास है जो इंसाफ को जिंदा रखता है। जिन्नात पर हुकूमत, मगर अपने नफ्स पर सख्ती। जिन्नात आपके हुक्म में थे, मगर आपने कभी उनसे अपनी शान बढ़ाने का काम नहीं लिया। अगर कभी दिल में यह ख्याल आता कि मैं सबसे ताकतवर हूं तो आप फौरन सजदे में गिर जाते। आप कहते, यह सब मेरा नहीं, मेरे रब का है। यह अपने ऊपर कानून लागू करने की सबसे बड़ी मिसाल है। अदालत में खुद को भी गलत मान लेना। कई बार ऐसा हुआ कि आपने किसी की बात सुनकर अपने पहले फैसले पर नजरसानी की। अगर महसूस हुआ कि कहीं कमी रह गई तो आपने खुलेआम अपनी राय बदली। यह कहना आसान नहीं होता, मैं गलत था, मगर आपके लिए हक तख्त से ज्यादा अजीज था। मौत से पहले का आखिरी सबक। आपकी मौत का वाकया इस बात की आखिरी दलील है कि आपने खुद को भी आम इंसान ही समझा।
आप खड़े खड़े दुनिया से रुखसत हुए ताकि जिन्नात को पता चले कि वे गैब नहीं जानते। यह अल्लाह की तरफ से भी इंसाफ था, किसी को ज्यादा न समझा जाए। आज के दौर के लिए पैगाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं कि जो कानून दूसरों के लिए है वही अपने लिए हो, जो सजा आम आदमी को वही हाकिम को, और जो जवाबदेही रियाया की वही बादशाह की। आज की दुनिया में इंसाफ की कमी इसलिए है क्योंकि लोग कानून बनाते हैं मगर खुद से ऊपर समझते हैं। खातिमा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की असली बादशाही तख्त में नहीं बल्कि अपने नफ्स पर काबू में थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वह नबी बादशाह जिसकी खामोश मौत ने पूरी कायनात को सच सिखा दिया। मौत सबसे बड़ा सच, सबसे बड़ा सबक। दुनिया की हर कहानी एक दिन मौत पर आकर ठहर जाती है, मगर कुछ मौतें सिर्फ खत्म नहीं करती बल्कि सिखा कर जाती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत भी ऐसी ही थी, बिना आवाज, बिना ऐलान, मगर क़यामत तक गूंजने वाला पैगाम छोड़ गई। आप वह बादशाह थे जिनके हुक्म में हवा थी, जिन थे, इंसान थे, परिंदे थे, मगर मौत आई तो उसने यह नहीं देखा कि तख्त कितना बड़ा है। आखिरी लम्हों की कैफियत। रिवायतों के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस वक्त अपने महल में खड़े थे, हाथ में अस्सा, छड़ी थी जिस पर टेक लगाए हुए थे। जिन्नात नीचे काम कर रहे थे। भारी इमारतें, ऊंचे महल, मजबूत किले। आप अल्लाह की इबादत में मशगूल थे, न कोई शिकवा न कोई डर। यही हाल था कि रूह का बाजा कर ली गई मगर जिस्म खड़ा रहा। यह मंजर अपने आप में एक खामोश तालीम था। मौत आई मगर ऐलान नहीं हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के बाद भी जिन्नात काम करते रहे। उन्हें यह गुमान था कि नबी जिंदा है, खड़े होकर उनकी निगरानी कर रहे हैं। यहाँ अल्लाह ने एक बड़ा राज खोला। अगर जिन गैब जानते होते तो उन्हें फौरन पता चल जाता कि नबी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। दीमक और हकीकत का जुहूर। अल्लाह ने एक छोटी सी मखलूक को जरिया बनाया, दीमक। उसने धीरे धीरे अस्सा खाया। जब अस्सा टूट गया तो जिस्म गिर पड़ा और उसी लम्हे पूरी हकीकत सामने आ गई। कुरान फरमाता है, मफहूम जब सुलेमान की मौत हुई तो जिन्नात को इसका इल्म हुआ, मगर जब अस्सा गिरा तब उन्हें मालूम हुआ कि अगर वे गैब जानते होते तो इस जिल्लत में न रहते। जिन्नात के लिए सबक। यह मौत जिन्नात के लिए एक जबरदस्त तमाचा थी। वे खुद को बहुत कुछ समझते थे। लोगों में मशहूर था कि जिन गैब जानते हैं, मगर अल्लाह ने साबित कर दिया गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। यह मौत सिर्फ एक नबी की मौत नहीं थी बल्कि झूठे दावों की मौत थी। इंसानों के लिए पैगाम। इंसानों को यह सिखाया गया कि ताकत हमेशा नहीं रहती, निगरानी का डर हमेशा काम नहीं करता, और इंसान का असली अमल वह है जो निगाहों से दूर होता है। जिन्नात तब तक काम करते रहे जब तक उन्हें लगा कि कोई देख रहा है। यह हमें बताता है कि इंसान भी अक्सर तभी सही चलता है जब उसे डर होता है। हाकिमों के लिए आखिरी सबक। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत हाकिमों के लिए एक साफ पैगाम है। सबसे बड़ा बादशाह भी एक दिन अकेला हो जाता है। न फौज साथ जाती है, न ताकत न तख्त, बस आमाल साथ जाते हैं। नबी की जिंदगी का खातिमा, मगर दावत बाकी। आपकी जिंदगी पूरी तरह इंसाफ, शुक्र और इबादत में गुजरी और मौत भी उसी हालत में आई, इबादत करते हुए। यह साबित करता है कि जिस हाल में इंसान जीता है अक्सर उसी हाल में दुनिया से जाता है। खामोशी की ताकत। इस मौत में कोई शोर नहीं था, कोई ऐलान नहीं था, मगर असर इतना गहरा था कि सदियों बाद भी इसे पढ़कर दिल कांप जाता है। अल्लाह ने दिखाया कि बड़ी तालीम कभी कभी छोटी चीज से मिलती है और बड़ी हकीकत एक दीमक से भी जाहिर हो सकती है। मौत ने बराबरी सिखा दी। इस मौत ने यह भी सिखाया कि नबी और आम इंसान मौत के सामने बराबर है। तख्त और मिट्टी आखिरकार मिट्टी ही है। यह बराबरी इंसाफ की आखिरी मंजिल है। आज के दौर के लिए आइन। आज का इंसान भी जिन्नात की तरह बहुत कुछ समझता है, तकनीक, इल्म, ताकत, दौलत, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत हमें आईना दिखाती है। जिस दिन अल्लाह ने चाहा सब कुछ थम जाएगा। आखिरी नसीहत। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का आखिरी सबक यह है, घमंड मत करो, गैब का दावा मत करो और खुद को अल्लाह से बेनियाज मत समझो। खातिमा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े खड़े दुनिया से गए ताकि दुनिया झुककर सच को देखे। उनकी मौत ने सिखा दिया कि सब कुछ खत्म हो सकता है, मगर अल्लाह का हुक्म नहीं। यही है मौत से पहले का आखिरी सबक, खामोश मगर हमेशा जिंदा। मौत का दस्तक देना मगर शोर न होना। दुनिया में आम तौर पर जब कोई बड़ा शख्स दुनिया से जाता है तो शोर मच जाता है, महल कांप उठते हैं, फौजें रुक जाती है,
बाजार बंद हो जाते हैं और ऐलान होते हैं कि फला हाकिम नहीं रहा। मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत ऐसी नहीं थी। मौत आई मगर कोई ऐलान नहीं हुआ, न नगाड़े बजे, न फौज रुकी, न जिन ठिठके। यह खामोशी अपने आप में एक अजीब सबक थी। वह लम्हा जब रूह का बाजा हुई। रिवायतों के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने महल में खड़े थे। हाथ में अस्सा छड़ी थी जिस पर टेक लगाए हुए थे। आप अल्लाह की इबादत और निगरानी में मशगूल थे। जिन्नात नीचे मेहनत कर रहे थे, किले बन रहे थे, महल उठ रहे थे, पत्थर तराशे जा रहे थे। और उसी हाल में मलिकुल मौत आया। रूह का बाजा कर ली गई मगर जिस्म खड़ा रहा। मौत आई मगर कोई समझ न पाया। जिंदगी चलती रही जबकि मौत हो चुकी थी। यहाँ सबसे हैरतंगेज बात यह है कि मौत के बाद भी सब कुछ चलता रहा। जिन्नात काम करते रहे, फौजें अपने अपने काम में लगी रहीं, सल्तनत की मशीनरी चलती रही। क्योंकि उन्हें लगता रहा कि नबी जिंदा है, खड़े होकर देख रहे हैं। यहाँ अल्लाह ने एक बहुत बारीक सच्चाई दिखाई। अक्सर दुनिया में चीजें निगरानी के डर से चलती है, न कि ईमान से। ऐलान क्यों नहीं हुआ? सवाल पैदा होता है, अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे अजीम नबी की मौत हुई तो ऐलान क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब बहुत गहरा है। अल्लाह ताला इस मौत के जरिए यह दिखाना चाहते थे कि मौत को किसी के ऐलान की जरूरत नहीं और जिंदगी किसी के रुकने से नहीं रुकती। मौत जब आती है तो वह चुपचाप अपना काम करती है। जिन और गैब का झूठा वहम। लोगों में यह मशहूर था कि जिन गैब जानते हैं, वे आने वाले वाक़ियात की खबर रखते हैं। अगर यह सच होता तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का इल्म सबसे पहले उन्हें होता। मगर ऐसा नहीं हुआ। वे अंधेरे में काम करते रहे, बिना जाने कि जिसकी निगाह से डर रहे हैं वह अब दुनिया में नहीं। दीमक, ऐलान करने वाली खामोश गवाही। अल्लाह ने एक बहुत छोटी मखलूक को चुना, दीमक। वह धीरे धीरे अस्सा खाती रही। कोई आवाज न कोई शोर। जब अस्सा टूट गया तो जिस्म जमीन पर गिर पड़ा और उसी लम्हे ऐलान हो गया। मगर यह ऐलान इंसानों ने नहीं किया, यह ऐलान अल्लाह ने किया। कुरान का बयान, हकीकत का खुलना। कुरान मजीद इस वाक़ये को बयान करता है, मफ़हूम। फिर जब हमने सुलेमान पर मौत का फ़ैसला कर दिया तो जिन्नों को उनकी मौत का इल्म हुआ, सिवाय उस दीमक के जिसने उनकी छड़ी को खाया। जब वे गिर पड़े तब जिन्नों पर जाहिर हुआ कि अगर वे गैब जानते होते तो इस जिल्लत में न रहते। यह आयत बताती है कि मौत का ऐलान इल्मे गैब का पर्दा हटाने के लिए था। इंसानों के लिए आईना। यह वाक़या सिर्फ जिन्नों के लिए नहीं, इंसानों के लिए भी आईना है। आज भी हम बहुत कुछ समझते हैं, इल्म, तकनीक, ताकत, प्लानिंग। मगर मौत जब आती है तो न कोई नोटिस देती है, न कोई ऐलान। सब कुछ चलता रहता है जब तक अचानक गिरना न हो जाए। हाकिमों के लिए पैगाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खामोश मौत हाकिमों को सिखाती है कि सल्तनत तुम्हारे होने से नहीं चलती, फौजें तुम्हारे नाम से नहीं चलती और दुनिया तुम्हारे जाने से नहीं रुकती। यह एहसास इंसान को झुका देता है। इबादत की हालत में मौत। एक और गहरी बात यह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इबादत की हालत में दुनिया से गए। न कोई शिकवा, न कोई डर। हमें सिखाता है कि जिस हाल में इंसान जीता है अक्सर उसी हाल में मरता है। खामोशी की सबसे ऊंची आवाज़। इस मौत में कोई आवाज़ नहीं थी मगर इसका पैगाम सदियों तक गूंजता रहा। अल्लाह ने दिखाया कि बड़ी तालीम के लिए बड़ा शोर ज़रूरी नहीं और हक कभी कभी खामोशी में ज़्यादा साफ सुनाई देता है। आज के दौर से रिश्ता। आज का इंसान भी अपने अस्से पर टिका है, कभी पद, कभी दौलत, कभी ताकत। मगर जब वह सहारा टूटेगा तो कोई ऐलान नहीं होगा, बस गिरना होगा। आखिरी सबक। मौत आई मगर ऐलान नहीं हुआ। इसका आखिरी पैगाम यह है, अपने आप को हमेशा अल्लाह के सामने खड़ा समझो। निगरानी के बिना भी सही काम करो और यह मत भूलो कि मौत को किसी की इजाज़त नहीं चाहिए। खातिमा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत न एक खत्म होने की कहानी थी बल्कि एक शुरू होने वाला सबक। मौत